हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारी क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, इसमें √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको ये लिख लेते हैं √3 माइनस √5 इक्वल इंटू, इसको √3 को पहले लिख लीजिए आप, √3 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस 2√5। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको मालूम होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली √3 यहाँ पर a होगा और √5 b होगा। सिमिलरली ये a एंड b। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे हम। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 2√5। अब स्टूडेंट √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, √3 इंटू √3, ये लिख सकता हूँ मैं √3 का होल स्क्वायर को। तो ये क्या हो जाएगा 3। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर को 5 अपॉन 7 माइनस 2√5, यानी कि ये क्या आ गया -2 अपॉन 7 माइनस 2√5। अब स्टूडेंट हमारा आंसर इस फॉर्मेट में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कर देंगे हम इसको। तो क्या रैशनलाइज कैसे करते हैं, -2 7 माइनस 2√5। रैशनलाइज का स्टूडेंट क्या रूल होता है कि जब यहाँ पर माइनस होता है तो इसके अपोजिट से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। ये न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट तो सेम रहेगी, लेकिन जो ये साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या साइन से कर देंगे, 7 प्लस 2√5 अपॉन 7 प्लस 2√5, यानी कि अब इस केस में क्या होगा, -2 इंटू 7 प्लस 2√5, इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए अपॉन, अब ये स्टूडेंट क्या बन गया, a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2√5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा अब हमारा -2 को इससे इंटू कर दीजिए और -2 को इस चीज से इंटू कर दीजिए। तो -2 इंटू 7 -14 और -2 इंटू 2√5 माइनस का 4√5 अपॉन 7 के स्क्वायर 49 और 2√5 इंटू 2√5 क्या होता है, 2√5 इंटू 2√5, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 और √5 इंटू √5 5, यानी कि क्या हो जाएगा ये 20, यानी कि 49 माइनस 20, यानी कि -14 माइनस 4√5 अपॉन 49 माइनस 20 कितना हुआ 29। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसमें, माइनस का 14 माइनस का 4√5 अपॉन 29, यानी कि आंसर सी। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारा, रैशनलाइज ऑफ दिस नंबर इज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट आप इसमें देख रहे होंगे कि √48 नीचे है और √18 ये भी नीचे है और ऊपर इसका फैक्टर किया हुआ है। तो हम सबसे पहले √48 और √18 को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो √48 यानी 48 को मैं क्या कर सकता हूँ, 48 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 4 1 2, यानी कि मैं 48 को कैसे लिख सकता हूँ, √48 को क्या लिख सकता हूँ, √48 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 3, और इसका रूट ले लेंगे हम, और ये 2 टाइम है 4, तो ये 4 एक बार बाहर आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा।
ऐसे सिमिलरली रूट 18 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि अब 3 2 टाइम आ रहा है तो 3 एक बार बाहर आ जाएगा और 3 रूट 2, यानी कि 48 को मैंने क्या लिखा 4 रूट 3 और रूट 18 को क्या लिखा 3 रूट 2। तो स्टूडेंट अब इसमें पुट कर देते हैं हम, तो 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन रूट 48, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 4 रूट 3 और प्लस रूट 18 की जगह क्या रखेंगे हम, रूट 18 की जगह 3 रूट 2। अब स्टूडेंट इस फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा, अब इसमें क्या करेंगे हम रेशनलाइज करेंगे, इस नंबर को रेशनलाइज करेंगे। जब इसका रेशनलाइज करेंगे तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये डिजिट और ये डिजिट जो कि है देखो ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर में जो डिजिट होती है वो डिजिट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, लेकिन इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये जो क्वांटिटी है हमारी सेम रहेगी और इसमें जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 इंटू 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। अब स्टूडेंट इसमें देखो ये डिजिट और ये वाली डिजिट और इसमें ये डिजिट और ये डिजिट सेम नहीं है, लेकिन इसमें ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट, ये वाली भी डिजिट और ये वाली भी डिजिट सेम है, यानी कि ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। देखिए ये a ये b और इसमें भी ये a है और ये b है, इधर प्लस है इधर माइनस है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था a प्लस बी और a माइनस बी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट आगे क्वेश्चन करते हैं हम, तो अब क्या हो जाएगा हमारा 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 इंटू 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 और नीचे क्या बन जाएगा 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या होगा देखिए अब आगे, अब देखिए 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखिए 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, देखो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3 होता है, और 4 इंटू 4 16, तो 16 इंटू 3 48। सिमिलरली 3 रूट 2 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 2 और 3 इंटू 3 9, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 18। तो अब स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे अब देखिए, और एक बात और देख लीजिए स्टूडेंट कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से, देन इसके बाद इसको इससे और इसको इससे, तो स्टूडेंट हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा क्या आएगा 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, इसको इससे करा मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करते हैं तो माइनस साइन माइनस 4 रूट 3 इंटू 3 रूट 2, फिर देन स्टूडेंट इसको इससे करते हैं प्लस का 5 रूट 2 इंटू 4 रूट 3, देन स्टूडेंट इसको इससे करते हैं माइनस का 5 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, और अपॉन में क्या है स्टूडेंट 4 रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 14, और माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर 18, तो माइनस का 18। तो स्टूडेंट इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, देखो रूट 3 क्या होता है 3, और 4 इंटू 4 16, तो 16 इंटू 3 48, माइनस रूट 3 इंटू रूट 2, और 4 इंटू 3 कितना होता है 12, और ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई है, दोनों डिजिट अलग अलग है, तो इसमें 3 नहीं होगा, इसमें 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस अब ये 5 इंटू 4 20, और जो रूट के अंदर है वो सेम
मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, फिर माइनस 5 इंटू 3 15, 15 देखो 15 और रूट टू और रूट के अंदर सेम डिजिट है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये क्या आ गया 30, और अपॉन में 48 माइनस 18 कितना होता है 30। यानी कि स्टूडेंट अब हमारा आंसर क्या होगा, देखिए 48 माइनस 30 कितना होता है 18, और प्लस क्यों लगाया, देखो प्लस की संख्या डिजिट ज्यादा बड़ी है और माइनस की छोटी है। देखो सेम डिजिट है, रूट के अंदर 6 है, इसमें भी रूट के अंदर 6 है, यानी कि 20 में से 12 गए तो कितने बचे 8 रूट 6 अपॉन 30। अब स्टूडेंट इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया आपने तो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, प्लस का 4 रूट 6 अपॉन 15, या फिर इसको 30 कर लीजिए, अब 2 1 जा 2 और 2 ये 15 टाइम ये चल जाएगा 30, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9 प्लस 4 रूट 6 अपॉन 15, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया बी। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि ये देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में जब भी ऐसी पावर में रेशो आता है तो इसको कैसे करते हैं, देखिए स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि x की पावर a अपॉन x की पावर b, ये क्या होता है बेस, ये बेस होता है। जब सेम बेस होते हैं और पावर डिफरेंट होती है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए बेस ये होता है और पावर ये होती है, तो अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं x इक्वल्स टू a, अब ये नीचे है ये ऊपर आएगा तो a की पावर a माइनस b, यानी कि x की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं a माइनस b। तो स्टूडेंट सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर अपॉन x की पावर b स्क्वायर। सबसे पहले इसको देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे लिख सकता हूँ x a स्क्वायर माइनस, अब इसको ऊपर ले जाइए माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, तो ये क्या नंबर आ जाएंगे हमारे x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन a प्लस b। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये जो पॉइंट होता है ये मल्टीप्लाई का साइन होता है स्टूडेंट। फिर इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं x b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन b प्लस c। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको हमने सेम यही कॉन्सेप्ट लगा के ये लिख लिया, इस डिजिट को इस नंबर को ऐसे लिख लिया और इन नंबरों को ऐसे लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई 1 अपॉन c प्लस a। अब स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये मैंने आपको बताया था इनसे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ x की पावर a माइनस b a प्लस b, और ये जो 1 अपॉन a प्लस b है इनके मल्टीप्लाई में 1 अपॉन a प्लस b। सिमिलरली स्टूडेंट मल्टीप्लाई x b माइनस c b प्लस c और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन b प्लस c। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट x की पावर c माइनस a c प्लस a और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन c प्लस a। अब स्टूडेंट देखिए a प्लस b से a प्लस b कैंसिल, b प्लस c से b प्लस c कैंसिल, c प्लस a से c प्लस कैंसिल। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ x की पावर a माइनस b मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, x की पावर b माइनस c
ये भी मल्टीप्लाई का साइन, x की पावर c माइनस। अब देखिए स्टूडेंट, जब बेस सेम होता है ना, बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है, तो ये क्या हो जाता है, इनका एडिशन हो जाता है। तो इनका एडिशन करके हम क्या लिख सकते हैं अब इसको, x की पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a। अब स्टूडेंट देखिए a पॉजिटिव है और a नेगेटिव, कैंसिल आउट, b नेगेटिव, b पॉजिटिव, कैंसिल आउट, c पॉजिटिव, c नेगेटिव, कैंसिल आउट। तो ये क्या आ गया, x की पावर 0, और x की पावर 0 होता है, किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या आ जाता है 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, b। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 की पावर x, 3 की पावर y एंड 6 की पावर z, ये तीनों इक्वल है, देन z इज इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे हम, 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 6 की पावर z। इसको एक नंबर मान लीजिए, सेम सपोज कीजिए, इसको नंबर मान लीजिए t, मान लीजिए ये t के बराबर है। तो इस केस में मैं एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, क्या होती है, a की पावर मान लीजिए सपोज कीजिए 2 इक्वल्स टू b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू b की पावर 1/2, पावर क्या चली जाती है, अपॉन में चली जाती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सेम प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो 2 की पावर x इक्वल्स टू क्या है, t, और t को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इक्वल्स टू t की पावर 1/x। सिमिलरली स्टूडेंट 3 की पावर y इक्वल्स टू t है, तो 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, t की पावर 1/y। सिमिलरली स्टूडेंट 6 की पावर z है इक्वल्स टू t, और z 6 को क्या लिख सकता हूँ, t की पावर 1/z। अब स्टूडेंट जो 6 है, 6 की पावर 6 इक्वल्स टू t की पावर 1/z। अब 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है ना, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 होता है। अब 2 की पावर में अगर मैं यहाँ पर, ये 2 है और ये 3 है, और ये क्या आ जाता है हमारा 6 आ जाता है। अब स्टूडेंट 2 क्या होता था, 2 क्या आता है, अब स्टूडेंट 2 है, 2 इक्वल्स टू t की पावर 1/x, 2 इक्वल्स टू t की पावर 1/x है, तो यहाँ पे हम t की पावर 1/x पुट कर देंगे, इनटू मल्टीप्लाई, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, और 3 इक्वल्स टू क्या है, t की पावर 1/y, तो t इक्वल्स टू 1/y इक्वल्स टू 6 को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, t की पावर 1/z। तो स्टूडेंट इसमें देखिए ये बेस सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, t इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू t की पावर 1/z। इस स्टूडेंट इसमें क्या हुआ था, ये मल्टीप्लाई जब भी होता है और बेस सेम होते हैं तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, सम हो जाता है, उनका एडिशन हो जाता है। तो देखिए अब इसमें बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, और जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, अब दोनों LHS और RHS में क्या कर सकते हैं, हम उसको इक्वल कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, x y एलसीएम आ जाएगा। अब देखो इसमें x है तो ऊपर क्या चल जाएगा, y। अब इसमें y है, यहाँ पर y है, तो ऊपर क्या चल जाएगा, x इक्वल्स टू 1/z। अब इसको क्या कर दीजिए स्टूडेंट, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए बोथ साइड, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, xy अपॉन x प्लस y। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 40, 2 की पावर 39, 2 की पावर 38, 2 की पावर 41, 40 और 39। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी पावर का ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें जो सबसे मिनिमम पावर होती है उसको कॉमन ले लेना चाहिए हमें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर 38 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस
1। ये समझ गए स्टूडेंट आप? देखो 38 और 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 क्यों बचा? देखो 38 और प्लस 2 कर दीजिए, 2 की पावर 40 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने में, और 2 की पावर 38 मैंने कॉमन लिया था इसलिए 2 की पावर 2 बच गया। सिमिलरली यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ से 2 की पावर 38 कॉमन लिया तो 1 बचेगा। ऐसे सिमिलरली नीचे करेंगे हम, तो नीचे क्या बचेगा? अब यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है? 2 की पावर 39, तो 2 की पावर 39 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 की पावर 39 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अब कितनी बचेगी पावर? 2 की पावर 3 बचेगी ना, सॉरी 2 बचेगी, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 की पावर 1 माइनस 1। तो स्टूडेंट अब क्या आ जाएगा? देखिए 2 की पावर 38 और 2 की पावर 39, देखिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 38 माइनस 39, क्योंकि बेस सेम है और ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या होता है? ये ऊपर चले जाता है, और 38 माइनस 39, और इस केस में अब इसको सोल्व कर लीजिए, 4 प्लस 2 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट अब हमारा क्या आएगा? देखिए 2 की पावर 38 माइनस 2 की पावर 39, ये माइनस कर दिया था हमने, तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर माइनस 1 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि क्या आ जाएगा? 7 अपॉन 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5, यानी कि अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट? 2 की पावर माइनस 1, मैंने एक प्रॉपर्टी होती है ना स्टूडेंट 2 की पावर माइनस n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर n, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो 1 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 5, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? 7 अपॉन 10, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, और ये डॉट क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन, इज इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट इसको हम कैसे करेंगे? देखिए x a माइनस बी, और ये मल्टीप्लाई में होता है ना साइन, ये जो ब्रैकेट में होता है a माइनस बी और बाहर a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है a माइनस बी और a प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई है x की पावर b माइनस सी और b प्लस सी, मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस a और c प्लस a। तो स्टूडेंट आपको मालूम ही होगा a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और यहाँ पर भी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं? x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट जब भी बेस सेम होता है और ये मल्टीप्लाई में होते हैं तीनों, तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट a स्क्वायर से a स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस माइनस के, माइनस b स्क्वायर से प्लस का b स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, यानी कि x की पावर क्या आ गई? 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या आता है आंसर? 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? b। स्टूडेंट हमारा द वैल्यू ऑफ दिस नंबर दिस एंड दिस इज, तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो इसमें क्यूब रूट है ऊपर और नीचे, लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट फॉर्म नहीं कर रखा इस क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्यूब रूट बना देंगे। तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि हम एक प्रॉपर्टी देखिए कि x की पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं? n रूट x, ये लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट, ये एक प्रॉपर्टी होती है, आपको आयो मालूम होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? सर्ड। ओके स्टूडेंट, अब इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तो इस क्वेश्चन में अप्लाई करने के बाद क्या होगा? देखिए अब 6 की पावर 2/3 है, 6 की पावर 2/3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो 1/3 को आप देखिए, ये स्क्वायर को अलग कर लीजिए, तो 6 की पावर 2, और जो ये 1/3 है 1/n की फॉर्म हो रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट
क्योंकि 1/n और 1/3 है, 3 बाहर आ जाएगा और रूट लग जाएगा और 6 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं देखिए, क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 7 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 6। अब इसको स्टूडेंट हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो सेम क्यूब रूट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बेस सेम है, इसका बेस सेम है ना स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड ऑन हो जाएगी 2 + 7 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 6। अब स्टूडेंट आपको मालूम होगा, एक मिनट देखिए, 6 की पावर 9 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 6। अब स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि क्यूब रूट ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है और बेस भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 9 माइनस, अभी पावर यहाँ पर 6 है ना नीचे, तो ये 6, यानी कि क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 3। अब स्टूडेंट इसको मैं वापस से अगर इसमें लिखूं, अगर इस नंबर को वापस से कन्वर्ट इस नंबर में कर दिया जाए तो अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 6 की पावर 3 को तो ऐसे ही रखिए और ये क्या हो जाएगा कि 1/n में आ जाएगा, 1/3। अब देखिए स्टूडेंट इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 3 और ये मल्टीप्लाई का साइन होता है इंटू 1/3, ठीक है, 3 की 3 से कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x इफ 6/5 की पावर x, 5/6 की पावर 2x और 125/216। तो स्टूडेंट आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होगा इस क्वेश्चन करने के लिए, देखिए a/b की पावर x, इसको स्टूडेंट मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मेरे को इसको उल्टा करके लिखना हो तो b/a की पावर -x। ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, ये कैसे हुआ देखिए स्टूडेंट, a/b की पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर x अपॉन b की पावर x। अब a की पावर x को एज इट इज रहने दीजिए, b की पावर x को अगर ऊपर लाएंगे तो b की पावर -x हो जाएगा। अब इसके बाद वाली स्टेप में देखिए स्टूडेंट, अगर हम b की पावर -x को तो एज इट इज रहने दीजिए और a की पावर x को नीचे ले जाइए तो a की पावर -x, यानी कि इस केस में अब इनको एक साथ लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, b/a की पावर -x, क्योंकि पावर क्या है -x। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि a/b की पावर x को मैंने b/a की पावर -x कैसे लिखा। तो देखिए स्टूडेंट अब इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 6/5 की पावर x मल्टीप्लाई 5/6 की पावर 2x, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 6/5 की पावर -2x, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, इक्वल्स टू, अभी 125 है, 125 क्या आता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब देखिए स्टूडेंट इस केस में 6/5 और लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है 5/6 हो रहा है, तो अब इसको स्टूडेंट कैसे करिए, देखो 6/5, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी, तो x यहाँ पर जो साइन है वैसा वैसा रखेंगे, x - 2x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 5/6 है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट 5/6 की पावर क्यूब 3, यानी कि स्टूडेंट अगर मेरे को इसका रेसिप्रोकल करना हो 6/5 तो इसमें पावर क्या हो जाएगी -3। अब क्या होगा, देखो इसमें बेस सेम है, इसमें भी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों पावरों को क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट x - 2x इक्वल्स टू -3। अब इसमें हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, x - 2x कितना होता है -x इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 125 की पावर x इक्वल्स टू 25/5 की पावर x देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे करते हैं देखिए,
स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2। यानी कि सभी हम LHS और RHS में सारी डिजिट में 5 5 हम बना लेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट क्या कर लेंगे 5 की पावर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 और ब्रैकेट में इसकी पावर क्या है x इक्वल्स टू 5 की पावर 25 को कैसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x। अब स्टूडेंट इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ब्रैकेट अगर खोलोगे तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 5 की पावर 3x इक्वल्स टू, अब ये देखो बेस सेम होता है और जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वैल्यू होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है तो क्या होता है पावर ए क्या हो जाता है उसका माइनस हो जाता है। 5 की पावर 2 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है और पावर हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इन दोनों पावर को हम कंपेयर कर देंगे। 3x इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स यानी कि 3x, अब इस x को इधर ले आएंगे प्लस x इक्वल्स टू 2 यानी कि 4x इक्वल्स टू 2 यानी कि x बराबर क्या आ गया 1/2। तो हमारे आंसर क्या हो गया x इक्वल्स टू 1/2। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूट m स्क्वायर n स्क्वायर 6 क्यूब रूट m स्क्वायर n स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको कैसे करते हैं देखिए स्टूडेंट सबसे पहले ये जो होता है ना रूट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। यदि हमारा ऐसे है क्यूब रूट तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/3। अगर ये ऐसे है 6 में रूट है तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ x की पावर 1/6। तो स्टूडेंट इसी प्रॉपर्टी को हम इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो m स्क्वायर n स्क्वायर इसकी पावर क्या है 1/2 मल्टीप्लाई m स्क्वायर n स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड पावर क्या आ जाएगी 1/6 मल्टीप्लाई m स्क्वायर n स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3। अब देखिए स्टूडेंट इन तीनों में बेस सेम है तो पावर्स क्या कर सकते हैं हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो m स्क्वायर n स्क्वायर इसकी पावर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अब स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारा m स्क्वायर n स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट इसमें एलसीएम ले लीजिए आप, देखिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। तो इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, हमें 2 है यहाँ 6 है तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 6 हो गया और ऊपर क्या बचा 3, तो 3 हमने लिख लिया। फिर प्लस प्लस यहाँ पे 6 है यहाँ पे 6 है और ऊपर 1 एच टी ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, अब यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट तभी तो ये 6 बनेगा। अब ये 6 बन चुका है और ऊपर क्या है 2 तो यानी कि 2 लिख दिया। अब ये क्या आ जाएगा 3 + 1 4 4 और 2 6 6/6 यानी कि 1 यानी कि इस पूरे टोटल की वैल्यू क्या आ गई 6/6 यानी कि 1 यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ m स्क्वायर n स्क्वायर यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 4th रूट 12 इंटू 7th रूट ऑफ 6 इज। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो 12 है इसके फैक्टर्स कर लेंगे और 6 है इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इनके फैक्टर करने के बाद हमारा क्या आएगा देखिए 4 रूट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 12 को देखिए 12 का जब हमने टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करें तो ये क्या आ जाएगा 6 2 3 3 और 1 यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और ये मल्टीप्लाई, अभी 7 रूट, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी एन एक्स, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/n। तो सेम इसमें हम अप्लाई कर लेंगे तो 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर, अभी 7 तो पोन में 1/7
मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/7। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो बेस सेम है ना, 2 का बेस, तो इनको एक साथ ले लीजिए। 2 की पावर, अब ये इनकी तीनों की पावर ऐड ऑन कर दीजिए, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/7। और स्टूडेंट मल्टीप्लाई में क्या है, 3 को एक साथ ले लीजिए, 3 1/4 प्लस 1/7। अब स्टूडेंट 2, अब इसको आप सोल्व आउट करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/7। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, 28। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 28 है, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 7 लिख देंगे। यहाँ 4 है, ये 28 है, तो यहाँ पर भी 7 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो ये 7। अब यहाँ 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 आ गया। तो यानी कि हमारा क्या आ गया, 7 7 14, 14 और 4 18/28। तो हम इसको ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, 18/28 और मल्टीप्लाई, तो इसको इस नंबर को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3। अब ये भी हम अगर सोल्व आउट करेंगे ना, 1/4 प्लस 1/7, तो इसका एलसीएम 28 आ गया। अब यहाँ पे 28 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये 7, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 7 + 4 कितना हुआ 11/28। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी पावर को 11/28। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें देखिए 2 की पावर 18/28 और इसमें देखिए 3 की पावर 11/28। तो अब क्या कर सकते हैं हम स्टूडेंट, इसमें देखिए 1/28 है, इसमें भी 1/28 है, यानी कि 1/, में जो भी रहता है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, 1/, में जो भी पावर होती है उसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n लगा के, और √x लिख सकता हूँ, यानी कि 1/28, यहाँ पर भी 1/28, यानी कि मैं 28 ऐसे लिख लेता हूँ और रूट में लिख लेता हूँ। और 2 की पावर अब कितना बचा यहाँ पर, 18, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा, द वैल्यू ऑफ दिस नंबर मल्टीप्लाई दिस नंबर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 5/2 सबसे मिनिमम क्वांटिटी है यहाँ पर, देखो यहाँ 81 है, ये 9 है, यहाँ 5/2 है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनको भी जो 81 और 16 है इनके भी हम फैक्टर करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अब देखिए जो 81 है इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। वो कैसे लिखा, देखिए 81, अब इसमें 3 का डिवीजन दीजिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब ये 3 से फर्दर आगे चल जाएगा, आगे फर्दर 3 से चल जाएगा, यानी कि कितनी बनी, 3 की पावर 4 टाइम हुआ ये 3 की पावर 4। अब ये 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 अपॉन 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, और इसकी पावर टोटल पावर क्या है, -3/4। स्टूडेंट अब इसके बाद में क्या कर सकता हूँ, 9 है, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 अपॉन 25 को 5 की पावर 2, और इसकी होल पावर क्या है, 3/2। और स्टूडेंट एक चीज़ देख लीजिए, x डिवीजन y होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x मल्टीप्लाई 1/y। जो ये y होता है अगर ये डिवीजन में होता है तो इसको मैं इसका रेसिप्रोकल 1/y करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई 1/, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई, तो ये 5/2 ऐसे लिख सकते हैं, -3। अब आगे स्टूडेंट देखिए 3/2 की पावर सेम है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 की पावर 4, और मल्टीप्लाई क्या है, ये माइनस साइन के साथ है ना, 3/4। फिर आगे फर्दर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना स्टूडेंट, फिर इसके बाद ब्रैकेट में 3/5 की पावर 2 इंटू 3/2। फिर आगे स्टूडेंट 1/, अब ये 1/5/2 की पावर -3 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं हम। अब आगे क्या होगा इसमें देखिए,
आगे हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए 3, देखो 4 को और 4 को कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3/2 मल्टीप्लाई। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी ब्रैकेट खोल लीजिए आप, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3/5, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यूब मल्टीप्लाई 5/2। अब स्टूडेंट इन सभी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/-2/-3। आपको पता है ना स्टूडेंट कि क्या ये प्रॉपर्टी होती है a/b, यदि x हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a/x, b/x। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को हमने इसमें अप्लाई करा, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3/-3 और अपॉन में 2/-3 मल्टीप्लाई 3/3 और 5/3 इंटू 5/3/2/3। अब स्टूडेंट इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, आगे देखिए। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट, 3/-3 है, इसको मैं 1/3/3 लिख सकता हूँ, और ये जो नीचे वाला 2/-3 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/3, फिर इसके बाद 3/3 अपॉन 5/3 इंटू 5/3 अपॉन 2/3। अब देखिए स्टूडेंट, 5/3 से 5/3 कैंसिल, 3/3 से 3 कैंसिल और 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस नंबर एंड पावर -1/6 इज। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 5/6 की पावर 1/5। अभी ब्रैकेट अगर हम खोल लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1/6, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/6 की पावर 1/ माइनस लगा देंगे हम, 6 × 5 कितना होता है, 30। अब स्टूडेंट इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है ना कि a/b की पावर x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a/x अपॉन b की पावर x। सेम प्रॉपर्टी इसको हम लगाते हैं, पावर क्या हो गई, x यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, -1/30, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर -1/30 अपॉन 6 की पावर -1/30। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं, देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है, x की पावर -1/x को ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर x, यानी कि अब 5 की पावर -1/30 है, ये पूरा x है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/5 की पावर 1/30 मल्टीप्लाई। अब ये इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये 1/6 की पावर -1/30 है, अगर हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1/30। अब देखिए दोनों की पावर सेम है, तो हम इसको फर्दर आगे क्या लिख सकते हैं, 6/5 की पावर 1/30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6/5 की पावर 1/30, यानी कि ऑप्शन डी। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 81 की पावर -1/2, और ये ब्रैकेट में -1/4, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट की पावर 2। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले 81 देखिए स्टूडेंट, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4। ये मैंने आपको आगे बता चुका हूँ कि 81 को 3 की पावर 4 कैसे लिखा। अब स्टूडेंट इसमें हम करते हैं 3 की पावर 4 ब्रैकेट -1/2, फिर अगेन ब्रैकेट -1/4, फिर अगेन ब्रैकेट की पावर 2। अब देखिए जितने भी ब्रैकेट है ना,
ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, इनको रिप्लेस करके हम मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं और सारे पावर में ही, तो 3 की पावर 4 इंटू -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। अब देखिए स्टूडेंट 3, अब ये 4 है, ये 4 है, ये कैंसिल आउट हो गए, 2 है और ये भी 2 है, ये भी कैंसिल आउट हो गए और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि इसमें क्या है 3 की पावर 1, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 3। तो 3 क्या हो गया, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√3 और 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे करेंगे, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सर्ड, इसको क्या बोलते हैं सर्ड बोलते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/n। तो सेम प्रॉपर्टी को इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से पीछे से चलिए, ये लास्ट से हम यहाँ से चलेंगे, तो 2 की पावर 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये क्यूब रूट है ना, तो इसकी 1/3, इसका मैंने रूट हटा दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या बचा, ये 4th में रूट बचा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अगेन ब्रैकेट लगा के 1/4। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या कर सकते हैं हम, 2 की पावर 2, ये ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो क्या लगेगा 1/3, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। अब अगेन ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/4, यानी कि अब इसको हम फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी कि क्या गया 1/6, यानी कि 2 की पावर 1/6 हमारा आंसर हो गया। तो 2 की पावर 1/6, ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 1/2 और बड़ा ब्रैकेट 1/2 पावर। तो स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लीजिएगा, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 ब्रैकेट 1/2, फिर फर्दर ब्रैकेट 1/2। अब इन सारे ब्रैकेट को हटाकर हम क्या लग सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, 4 इंटू 1/2, यानी कि 2 2 जा 4 और 4, तो आंसर हमारा क्या आ गया 2 की पावर 1, यानी कि 2। हमारा आंसर क्या आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, इफ 3 + √7/3 - √7 और ये a + b √7 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसका रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 + √7/3 - √7। अब रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, दिस नंबर और दिस नंबर को सेम ऐसे ही रखते हैं। ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर में सेम नंबर रखते हैं, लेकिन जो साइन होता है माइनस, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, प्लस साइन। अब देखिए स्टूडेंट, 3 ये क्या गया 3 + √7 का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये a - b है और ये a + b है, a - b और a + b का क्या होता है, a - b और a + b, ये क्या होता है a² - b²। तो अब ये क्या कर सकते हैं हम, इसमें देखिए, इसमें a 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर और b क्या है √7, तो √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं हम, 3 + √7 का होल स्क्वायर अपॉन, अब इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हम, 3 3 जा 9 माइनस √7 × √7 कितना होता है 7, यानी कि हमारा 3 + √7 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब आपको मालूम होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab। तो स्टूडेंट इसमें 3 क्या है a है और √7 क्या है b है। अब इसको हम कर सकते हैं 3 3 जा 9, क्योंकि a² + b² यानी कि √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 + 2ab, यानी कि 2 × 3 6 और b √7 और अपॉन में 2। तो स्टूडेंट अब हमारा आगे क्या आ जाएगा, 9 और 7 कितने होते हैं 16 + 6 √7 अपॉन में 2।
अब स्टूडेंट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 16/2 प्लस 6√7/2, यानी कि 2/16 कितना होता है 8 और 2 3 जा 6 होते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3√7, यानी कि अब हमारा a प्लस b√7 इस फॉर्मेट में आंसर आ गया। तो अब a क्या होगा, a क्या हो जाएगा 8 और b क्या हो जाएगा 3, यानी कि हमारा 3 और 8, यानी कि वैल्यूज ऑफ a और b, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 और 8, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 8 और b की वैल्यू क्या आ गई 3। देखिए स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या आ गई 8 और b की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इक्वल्स टू 1 प्लस √2 देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x की पावर 3 इज। तो इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए कि स्टूडेंट जब भी हमें x इक्वल्स टू 1/√2 ये गिवन है और हमें क्या पूछ रहा है x माइनस 1/x की पावर 3, तो हम इसमें 1/x निकाल सकते हैं स्टूडेंट। 1/x क्या होगा 1/1 प्लस √2। अब इसका आगे हम क्या कर देंगे रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए अभी क्या बताया था मैंने 1√2 और 1√2, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा का ऐसा रख दिया हमने। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव है प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया 1 माइनस √2 और ये क्या बन गया a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है इसमें √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो हमारा क्या आ गया 1 माइनस √2/-1, यानी कि 1/x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/x की वैल्यू क्या आ गई। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल ले, माइनस कॉमन निकाल ले तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ √2-1। तो आप देखिए स्टूडेंट x माइनस 1/x की पावर 3, इसको सोल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या है ये हमको गिवन है क्वेश्चन में 1 प्लस √2 और माइनस 1/x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट √2-1। तो इसको ब्रैकेट में लगा के कीजिएगा √2-1 और ये पूरा ब्रैकेट में जो भी हमारा क्वेश्चन ये जो एक्सप्लेन करा वो ब्रैकेट में पूरे ब्रैकेट में लगा दीजिएगा। तो 1 प्लस √2 और ये माइनस √2। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा ब्रैकेट के, अगर ब्रैकेट को छोटे वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट इस केस में क्या हो गया √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा 1 और 1 क्या हो गया 2। अब ये वैल्यू का क्या है पूरे का क्या है क्यूब है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा B।